ले जी, आज हमारा इंशाल्लाह आखिरी सेशन है। इसके बाद हमारा सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एरिया हमारा रह गया था, जो हमने डिस्कस करना था, वो था डैशबोर्डिंग, कि हम पिवट टेबल्स को यूज करते हुए डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही था। उसके अलावा हम डैशबोर्ड्स बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक ये है कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज और वी लुकअप वगैरह यूज करके भी डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, और पिवट टेबल्स यूज करके भी बना सकते हैं। सो मैं दोनों चीजें आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ले जी, सो जो पिवट टेबल के थ्रू हमने डैशबोर्डिंग करनी है, उसमें मैं उसके जो प्री रेक्विजिट्स हैं या जो टूल्स आप लोगों को आने चाहिए, अ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ऑब्वियसली एक तो पिवट टेबल्स हैं, फिर पिवट चार्ट्स हैं, फिर नॉर्मल चार्ट्स हैं, इस तरह आपको फिल्टर्स और स्लाइसर्स का पता होना चाहिए। और अगर आपने दूसरे टूल से सीखने हैं, दूसरे स्टाइल से आप बनाना चाहते हैं, सो इट डिपेंड्स आपके पास डेटा किस तरह का है और आप चार्ट्स किस तरह प्रेजेंटेशन दोनों के अंदर आप सिमिलर अचीव कर सकते हैं। सो दूसरे केस में आपके पास चार्ट्स आपको पता होने चाहिए कैसे बनते हैं, और फिर आपको लुकअप के फॉर्मूलाज आने चाहिए, लुकअप्स एंड लॉजिकल फंक्शंस और ड्रॉप डाउन मेन्यूज, जो कि हमने डेटा वैलिडेशन में सीखे थे। सो पिवट टेबल्स हम रिवाइज कर लेते हैं, पिवट चार्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स की छोटी सी डिस्कशन करके, ये वाले सारे टूल्स हम रिवाइज करके, तो फिर जो है ना वो हम डैशबोर्डिंग की तरफ चलते हैं। नहीं जी, सो पिवट टेबल्स में हमने ये सीखा था बेसिकली कि हमारे पास एक डेटा होगा। लेट्स से सीरियल नंबर है, सेल्स का डाटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, डेट है, और प्रोडक्ट है, फिर इसी तरह हमारे पास की क्वांटिटी है, रेट है, वैल्यू है, और और डेट लेट्स से हम लेते हैं आज की, इसके अंदर इसी तरह हमने लोकेशन इसमें डाली थी, सेल्स पर्सन इसमें डाला था। सो प्रोडक्ट बेबी और चीटोस, लेट्स से 20, और सेल्स पर्सन जो है वो हमाद आबिद किरण जोशी और अली, और लोकेशन लेट्स से लाहौर, कराची। वी लुकअप रैंड बिटवीन डाटा हम बना लेते हैं। पिछली फाइल्स हैं वो जो हमने ऑलरेडी यूज की है, वो मेरे पिछले सिस्टम में है, सो अभी तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर सका। सो लेट्स मेक द न्यू डेटा 1 से लेके 5 तक, और
लोकेशन जो है वो 1 से 3 तक है। अच्छा जी, दिस इज कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 4, इसको फिक्स नहीं किया। ये लोकेशन जो है वो 3 तक। सेल्स पर्सन जो है वो 3rd कॉलम में और 5 वैल्यूज हैं, और प्रोडक्ट की 2nd कॉलम में 5 वैल्यूज हैं। इसी तरह इसको भी ले लें जनाब, रैंडम बिटवीन क्वांटिटीज को हम कहते हैं जनाब फ्लोर रैंडम बिटवीन 5 से लेके 100, 100 से 1000 कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस कर लेते हैं जनाब 10, और रेट्स जो है वो सिग्निफिकेंस कर लेते हैं जनाब 5, और 5 से लेके 10। जनाब ये वैल्यू होगी दिस इंटू दिस, ये होगा जी 17%, ये होगा दिस इंटू दिस, ये होगी दिस प्लस दिस। इसमें से हम इनकी वैल्यूज पेस्ट, फ्लोर की बजाय सीलिंग ले लें, ताकि फ्लोर की बजाय, ताकि जीरो ना आए। सीरियल नंबर ऐसा पिवट टेबल में यूज नहीं होना, तो ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं जनाब, ये हमारा डेटा आ गया। तो बॉर्डर्स जो है ना, वो अगर आप लाइट करके यूज करें तो डेटा आपको ज्यादा अच्छा और क्लियर नजर आता है। सो इनसाइड एंड आउटसाइड मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे डेटा अपना ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आ रहा है, बॉर्डर्स के अंदर गुम नहीं हो रहा। सो एक दफा ग्रुप में लोगों को टच कर लें, क्योंकि मैंने पहले लोगों को कहा था कि मैं शायद नहीं आ सकूंगा, शायद कोई भी नहीं आ रहा होगा। सो लेट्स गिव अ ग्रुप कॉल एंड चेक कि कोई और आ सकता है या नहीं आ सकता। जी जी। ले जी, मिस कॉल चली गई है सबके पास। एनीवेज, ले जनाब, तो ये हमारा डेटा हो गया। ये हमारे पास जनाब डेटा आ गया, और इसके ऊपर अब हमने लगाना है पिवट टेबल, और लेट्स क्लोज दिस।
उसमें लेट से मैंने पिवट टेबल ऐड किया जनाब, सेल्स पर्सन और वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसी तरह जैसे पिवट टेबल मैंने ऐड किया है, जैसे मेरे पास नॉर्मल चार्ट्स बनते हैं, ऐसे मेरे पास पिवट चार्ट्स भी बनते हैं। और पिवट चार्ट्स जो हैं वो समराइज चार्ट्स होते हैं, वो समरी के चार्ट्स हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर चार्ट ऐड करूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ट जो है ना वो एक डिफरेंट वैल्यूज मुझे देगा और डिफरेंट स्टाइल से ऐड होगा। ठीक है, और ये भी इस वक्त जो मुझे चार्ट नजर आ रहा है, ये पिवट चार्ट ही नजर आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम नॉर्मल चार्ट्स बनाने जाते हैं और ऑल चार्ट्स में जाकर ये देखेंगे, मैंने लाइन चार्ट बनाया है। देखिए बड़े अजीब से चार्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह मैं अगर ये इधर जाता हूँ तो भी, क्योंकि ये और मल्टीपल वैल्यूज, और जो वैल्यूज है ना वो सारी रिपीट हो रही हैं। जैसे देखें इसमें किरण बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो जितनी वैल्यूज हैं वो सबके चार्ट्स बना रहा है। इसके बरक्स अगर हम पिवट में जाएंगे, तो ये जो इस वक्त रिकमेंडेड चार्ट्स दे रहे हैं ये सारे पिवट चार्ट्स दे रहे हैं। तो पिवट चार्ट्स है ना वो समराइज, आपने जो समरी वैल्यूज बनाई हैं उनके चार्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो आ रही हैं इनके चार्ट्स होंगे। सो हम भी इंसर्ट करके देखते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। सो मैं पिवट चार्ट में गया और ये कॉलम चार्ट आ गया। ठीक है नहीं जी, सो ये मेरे पास कॉलम चार्ट आ गया। अच्छा, अब मैं इसी का एक और चार्ट भी बना सकता हूँ, या तो मैं इसी चार्ट को कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, मैं टोटल को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और इस तरह से डबल क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये मेरी कॉपी बन गई है। इस कॉपी की मैं चार्ट टाइप चेंज कर लूँ, लेट से पाई चार्ट बना लो। ओके हो गया। ठीक है जी, और लेट से हम यहाँ पे लोकेशन भी ऐड कर देते हैं या ले। अच्छा, अब आप देखेंगे कॉलम चार्ट में तो उसने क्या किया है कि लोकेशन एंड पर्सन के उसने ग्रुप्स बना दिए हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं इसके ऑर्डर को, तो पर्सन एंड लोकेशन के ग्रुप्स बन गए। जिस तरह से आपके पिवट टेबल के अंदर डेटा नजर आ रहा है इसी तरह इधर आ रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लेआउट को टेबुलर कर सकते हैं, आपका वो स्ट्रक्चर फिर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसके सब टोटल्स रिमूव कर दें तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अलबत्ता जो पाई चार्ट है उसमें देखिए उसने कितने सारे सेक्शंस बना दिए, और इसमें एक जो लिमिटेशन है जो नॉर्मल चार्ट्स में नहीं है, वो यहाँ पे आप अपने डेटा के फिल्टर्स लगा सकते होते हैं नॉर्मल चार्ट में, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। उसमें होता ही है बेसिकली, जैसे अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पे दो चीजें पिक हुई हुई हैं, तो मैं उनके ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ कि मैंने कौन सी वाली चीज दिखानी है। तो पिवट चार्ट्स के अंदर ये वाला फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बट अब एक चीज ये है साथ कि मैं दोनों जगहों पे एक ही डाटा दिखा रहा हूँ, तो मुझे कोई फायदा नहीं है ऐसा। ठीक है, सो लेट से हम यहाँ से इसके अंदर से ये लोकेशन अभी निकाल देते हैं और इस चार्ट को रख लेते हैं, और इसको हम क्या देते हैं, पी। अच्छा, फिर हमने स्लाइसर सीखे थे। पिवट टेबल एनालाइज में गया मैं, और हमने ये कहा था कि स्लाइसर्स में और फिल्टर्स में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज होती है। सो लेट से मैंने लोकेशन का स्लाइसर इनेबल किया और यहाँ पे आ गया। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ इस्लामाबाद में आबिद ने इस्लामाबाद में आबिद और अली ने सेल्स की नहीं है, कि कराची के अंदर आबिद और किरण ने सेल्स की हुई है, और लाहौर के अंदर सारे लोगों ने सेल्स की हुई है। और ये मैं खत्म कर देता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो भी इस तरह से चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं जी, इसी तरह जैसे आपके पास टेबल के इस पिवट टेबल के स्टाइल्स हैं, और टेबल के स्टाइल्स हैं आपके पास डिफरेंट, इसी तरह आपके पास, और आपके पास चार्ट के कलर और स्टाइल्स की ऑप्शन है डिजाइन के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास स्लाइसर्स के स्टाइल्स भी हैं। और जी हमें ज्वाइन कर लिया तूर ने। तूर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, इसी तरह स्लाइसर्स के कलर्स भी हैं।
सो तू थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं डैशबोर्डिंग। अच्छा ठीक जी, है। और डैशबोर्डिंग जो है वो हमारे पास दो स्टाइल से है, थ्रू पिवट्स एंड दूसरे वाले को हम कह देते हैं नॉर्मल। और जो पिवट्स वाली डैशबोर्डिंग है वो बड़ी क्विक है और बड़ी अच्छी है। तो उसके लिए पहले हमने एक डेटा बनाया और उसके ऊपर एक पिवट टेबल इंसर्ट किया है, और टूल्स हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग इजी हो हमारे लिए इस चीज को समझना कि वो डैशबोर्डिंग हमने करनी कैसे है। सो पिवट टेबल में हमने इनको कहा था कि ये हमारी फील्ड्स हैं या डायमेंशंस हैं। सो मेरे पास जो डेटा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं वैल्यू की बात करता हूँ, तो हर वैल्यू के अगेंस्ट मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई सेल्स पर्सन है, कोई ना कोई डेट है, कोई ना कोई लोकेशन है। सो मेरा डेटा जब इस तरह से प्रेजेंट होता है, अगर आप ईआरपी से डेटा एक्सपोर्ट करें तो वो भी आपको इसी तरह से डेटा देता है। सो हर लाइन, सो चीजें रिपीट भी हो रही हैं, आबिद जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लाहौर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह प्रोडक्ट्स भी रिपीट हो रहे हैं। बट ये कि हर जो ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये जो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं इनको हम लोग डायमेंशंस भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं। ठीक है। सो डायमेंशंस का मतलब ये कि आप हर डायमेंशन में डेटा को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सो इस वक्त हमने सेल्स पर्सन लिया हुआ यहाँ पे, और स्लाइसर के हमने सेल्स पर्सन के ऊपर पिवट टेबल लगाया और सेल्स पर्सन ले लिया। तो ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रोज के अंदर हमने सेल्स पर्सन ली हुआ और वैल्यूज में वैल्यू ली हुई जो कि हमारी एक्सक्लूसिव वैल्यू थी। इसके ऊपर हमने पिवट चार्ट इंसर्ट किया है। पिवट चार्ट और नॉर्मल चार्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि चार्ट्स जो नॉर्मल है वो आपके डेटा की हर लाइन को प्रेजेंट करेंगे, जबकि जो पिवट चार्ट्स हैं वो आपकी समरी के ऊपर डेटा बनाएंगे। सो इसको हमने प्रेजेंट करके दिखाया भी था। सो अगर मैं ये देखें, सो अगर हम इधर से कॉलम चार्ट बनाते हैं तो वो अजीब सा बन जाता है बिल्कुल, और हर लाइन और हर, ये देखें, सो उसने हर लाइन को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया चार्ट में और उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सो इसकी बजाय हम ये चाह रहे हैं कि हम पिवट के ऊपर चार्ट लगाएं, और उसके लिए जो टूल है वो पिवट चार्ट क्या है। ऑलमोस्ट सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ चार्ट्स जो हैं वो पिवट चार्ट्स में नहीं बनते, जैसे कि सनबर्स्ट वगैरह नहीं बनता इसके अंदर। एनीवेज, नहीं जी, सो हमने पिवट टेबल के ऊपर पिवट चार्ट इंसर्ट किया और एक स्लाइसर इंसर्ट किया। स्लाइसर हमने ये सीखा था कि स्लाइसर जो है वो इज एग्जैक्टली लाइक अ फिल्टर। जैसे मैं यहाँ पे इस डेटा के ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ, हमाद के ऊपर या लेट से आबिद के ऊपर, तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी फिल्टर्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो हमने इस पिवट टेबल को नाम दे दिया इस शीट को पी लोकेशन का, बल्कि ये है पी। ओके, सो लोकेशन का दिया हमने, इसकी जो फील्ड है वो चेंज कर लेते हैं और मैं इसको लोकेशन की डायमेंशन पे स्टडी कर लेता हूँ। अच्छा, और ये देखें जब मैं इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी फिल्टर लग गया जिसमें सिर्फ इस्लामाबाद सिलेक्टेड है। नहीं जी। अच्छा, अब इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि और इसके डिफरेंट चार्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं आप। मैं इसकी चार्ट टाइप चेंज करके पाई चार्ट ले लूँ, लाइन चार्ट बना लूँ, बट वो डेटा यही है सारा। ठीक है जी। अच्छा, सो अब मैंने करना ये है कि अच्छा इस पिवट टेबल को भी हम नाम दे देते हैं। इसके डिजाइन में एनालाइज में गया मैं, और इसको मैंने पिवट टेबल अंडरस्कोर लोकेशन किया, बल्कि हम पी लोकेशन, पी लोकेशन जो हमने शीट का नाम रखा। लें जी। अच्छा, अब मैं अपने डेटा पे वापस आता हूँ और एक नया पिवट चार्ट इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल। और पिवट चार्ट आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो बट वो ऑब्वियसली पिवट टेबल बनता है और फिर ही उसके ऊपर वो चार्ट बनता है। सो इसको न्यू शीट के अंदर इंसर्ट करते हैं। नहीं जनाब। सो ये पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट आ गया, और मैं कहता हूँ लेट्स से जनाब मुझे सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए और साथ चाहिए जनाब वैल्यू।
और मैं डिज़ाइन में गया, मैंने चार्ट टाइप चेंज की और पाई में गया। पाई के अंदर मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं, उसमें एक होलोग्राम भी है और ये वाला hologram है। ठीक है जी, इसका साइज विड्थ वगैरह और सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते होते हैं। ये जी, ये कर लिया और वो डिलीट कर दें यहाँ से। ले जी, इनको डिलीट कर दें, इनको भी डिलीट। ले जी इसको जनाब हम नाम दे देते हैं टी परसेंट का। अच्छा, अभी ये सारे के सारे वैल्यूज पे बन रहे हैं, आप क्वांटिटी पे बना लें, आप इंक्लूसिव वैल्यू पे बना लें, आपकी मर्जी है, आपने जो भी बनाना है। ठीक है, और इसको हम कॉमा लगा देते हैं। नहीं जनाब, मैं डेटा में दोबारा जाता हूँ और मैंने इंसर्ट किया जनाब पिवट चार्ट न्यू शीट के अंदर। ओके, और मैं कहता हूँ जनाब लेट से लोकेशन नहीं, लेट से डेट। ठीक है जी, और डेट के ऊपर हमने पिवट टेबल में सीखा था कि ये ग्रुप और अनग्रुप हो जाती है। इसको मैं ग्रुप करता हूँ और मैं लेट से कहता हूँ डेज वन मंथ। ओके, और हम डिजाइन में गए और मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया और लेट से हम क्वांटिटी ले आते हैं। ले जी, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गया है और कॉलम चार्ट मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, मेरी मर्जी है मैंने इसी को यूज करना है या चेंज करना है। सो मैं चेंज करता हूँ और लेट से मैं लाइन चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है जी, ओके हो गया। और इसमें से अगर हम मंथ को निकाल देंगे तो हमारी मर्जी है हमने निकालना है या नहीं निकालना। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स ये टोटल को भी रिमूव कर दें, इस टोटल को भी रिमूव कर दें। ठीक है जी। नहीं जी, आई थिंक हमारी चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो मुझे याद नहीं पड़ा कि हमने पहले डिस्कशन किया है। जी कंफर्म करते हैं, चार्ट्स पे हमने डिस्कशन की है कोई पहले, ग्राफ्स और चार्ट्स के ऊपर? ये की हुई है आई थिंक। अच्छा, सही है, मतलब फिर बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं हुई। चलें, कुछ चीज़ें हम चार्ट्स की यहाँ पे भी टच करेंगे, सो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ले जी, सो ये मैंने टाइम के साथ बना लिया। अच्छा, जैसे मेरे पास वो बनती है स्लाइसर्स है मेरे पास फिल्टर के लिए, सो मैं डेट के ऊपर जो है ना वो स्लाइसर भी ऐड कर सकता हूँ। सो ये देखें, इस वक्त मेरे पास जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं उसी तरह के स्लाइसर्स आ गए। ठीक है, और इसके ऊपर मैं टाइमलाइन भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये भी स्लाइसर है बट इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो फर्क है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बार बनती है, इस पे मेरे पास यहाँ पे मंथ्स, ईयर, क्वार्टर, डेज मैंने जो भी प्रेजेंट करना है वो दोनों आ जाते हैं और इसकी प्रेजेंट से फर्क है। सो लेट्स से हम टाइम के लिए हम ये वाली यूज कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नहीं जनाब, प्रोडक्ट रह गया हमारा, हम इंसर्ट करते हैं जिस डायमेंशन को भी हमने स्टडी नहीं किया अभी तक, और न्यू वर्कशीट के अंदर हमने कहा जनाब प्रोडक्ट, और हमने ले ली जनाब वैल्यू, और चार्ट टाइप हम जाते हैं जनाब चेंज करने। चार्ट टाइप हमने चेंज की, तो मेरे पास बार चार्ट भी है, मेरे पास एरिया भी है। तो ये देख रहे हैं आप, पिवट टेबल के अंदर ये वाले चार्ट्स हैं वो नहीं बन रहे। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास कॉम्बो भी है, और कॉम्बो के ऊपर जो है ना वो आप दो चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्वांटिटी भी लेते हैं। ठीक है जी, और हम इसको कहते हैं जनाब कॉम्बो, और क्वांटिटी को हम जो है ना वो इस एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं।
ठीक है जी, आप किसी को भी दूसरे एक्सेस पे लेके जा सकते हैं। सो कॉम्बो चार्ट्स का फायदा ये होता है कि आपके पास दो यूनिट ऑफ मेजर्स हैं डेटा के। एक आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस में हमारे पास एक रुपीस वैल्यूज है और एक क्वांटिटी है। तो मेरे पास वैल्यूज और भी हो सकती थी, एक्सक्लूसिव वैल्यू भी हो सकती थी। सो लेट्स से हम ले आते हैं, हम यहाँ पे इंक्लूसिव वैल्यू भी डाल देते हैं। ठीक है जी, और अब हम इसको चेंज करने जाते हैं और कॉम्बो में जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास दो वैल्यूज हैं, वो रुपीस की हैं और एक वैल्यू इसकी है। सो हमारी मर्जी है हम उसको अ, किसको सेकेंडरी एक्सेस पे प्लॉट करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपने दोनों एक ही चार्ट के ऊपर देखने हैं तो आपको वो कोई कॉलम चार्ट या इस तरह का यूज करना पड़ेगा। अगर आप पाई चार्ट वगैरह की तरफ जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो उस तरह से प्रेजेंट करने का फायदा नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं बनता। तो मैं लाइन चार्ट के साथ जाता हूँ और लेट से लाइन विद मार्कर्स हम चूज कर लेते हैं और इसको सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाते हैं। क्वांटिटी को सेकेंडरी पे लेकर जाना है और इसको इधर लेकर जाना है। और इस ये चूंकि सेम डेटा है इसलिए हम इन दोनों को इधर रहने देते हैं और इसको हम जो है वो इधर ले जाते हैं। नहीं जी, ये हमने एक चार्ट बना लिया और ये मैं नहीं देखना चाहता जी फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, नहीं जी, सो मेरा अब ये जो है वो पी प्रोडक्ट आ गया और ये हमारा जो है ना वो पी डेट आ गया। इन पिवट टेबल्स को भी हम रीनेम कराते हैं। पी डेट, पी पर्सन और पी प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलें जी। सो अब हमने डिफरेंट चार्ट्स बना दिए, अब हम जाते हैं जनाब डैशबोर्ड की तरफ। मैं नई शीट इंसर्ट कर रहा हूँ और डैशबोर्ड बना रहा हूँ। नहीं जी, सो मैंने करना ये है कि मैंने इन चार्ट्स को जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं इनको मैंने उठाया, मैंने कट किया। ये पिवट टेबल अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ चार्ट मैंने कट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इस तरह मैंने पर्सन में गया और ये वाला चार्ट कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डेट में गया। इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इस चार्ट को मैं कट करके यहाँ पे ले आया और इसी तरह प्रोडक्ट वाले को भी कट करके यहाँ पे ले आया। ठीक है जी, नीचे मैं सारे चार्ट्स जो है ना वो अपने उठा के एक पेज पे ले आए और ये स्लाइसर भी लेट से हम फॉर एग्जांपल फिलहाल हम कर देते हैं रिमूव। ये मैंने रिबन्स को खत्म कर दिया और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मुझे नजर आए कि मेरे पास कौन कौन से चार्ट्स जो है वो पेज के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इस चार्ट की हम टाइप जो है ना वो चेंज कर देते हैं, इसको हम बार चार्ट बना देते हैं या इसको हम बार चार्ट बना देते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब अच्छा ये तो हैं जो डिफॉल्ट व्यूज आ रहे हैं चार्ट्स के। ठीक है जी, इस वक्त हमारे पास चार चार्ट्स हैं। ठीक है जी, अच्छा अब बाकी जो है ना वो अब आपने, अब हम इसको लेट से प्लेस करते हैं और ये हमने चार्ट इस तरह से प्लेस कर लिए और इसको इधर प्लेस कर देते हैं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और मैं कह रहा हूँ हाइड वैल्यू फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट। ये हाइड हो गए और लोकेशन के ऊपर जनाब हाइड ऑल फील्ड बटन्स, ये हमने हाइड कर लिए। इसी तरह यहाँ पे आके हमने कहा जनाब हाइड ऑल फील्ड बटन्स। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने रिमूव नहीं करने, हाइड करने हैं आपने। अगर आप रिमूव करेंगे ना तो वो पिवट टेबल में से भी रिमूव कर देगा। अच्छा फिर आपने जनाब फॉर्मेट में जाना है और इस चार्ट की जो फिल है उसको आपने कर देना है नो फिल। तो बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट आपको क्लियर नजर आ रहा है और आउटलाइन भी आपने कर दी है नो आउटलाइन। इसी तरह
इसका भी फिल और आउटलाइन से है वो आपने नो फिल नो आउटलाइन, इसी तरह इसकी भी आपने जनाब, तो इनको अगर हम इकट्ठा सेलेक्ट करके करें तो होता है ये जी मैंने दोनों सेलेक्ट किए और शेप फॉर्मेट में गया तो मुझे ऑप्शंस नहीं दे रहा। ओके नहीं जी, तो हम बारी बारी कर लेते हैं इसका भी जनाब। फिल नो फिल, आप चाहे ऊपर वाले मेन्यू से कर लें चाहे इस मेन्यू से कर लें, नो आउटलाइन, और इधर से भी नो फिल नो आउटलाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अपनी ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास पीछे एक नीट लुक आ गई है। ठीक है जी। अच्छा जी। ओके, सो मैं कहता हूँ कि ये मैंने चार्ट के अंदर जो ये वाली लाइंस हैं ये मैंने सेलेक्ट की, इनको भी डिलीट कर दिया। इसी तरह मैंने ये वाली लाइंस इनको भी डिलीट कर दिया और ये वाली लाइंस इनको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं बेसिकली अब नीटनेस अपने चार्ट्स के अंदर जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे चार्ट्स किस तरह से नीट नजर आता है। अच्छा, इसके ऊपर हम कॉमास लगाने भूल गए हैं। ओरिजिनली ये सोर्स से फैच हो रहे होते हैं, तो हम सोर्स में जाके जो है वो अपने कॉमास इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर से हम लोग जो है ना, तो हमने तीन डायमेंशन दी हुई और तीनों हमने प्रेजेंट भी की हुई है। नहीं जी। अच्छा, इसमें से हमें एक डायमेंशन जो है वो नजर नहीं आ रही, तो हम देखते हैं उसका क्या इशू है। और वो बेसिकली इस वजह से नहीं नजर आ रही। इसको क्लस्टर्ड कॉलम करना है हमने, और मैंने जब उसको चेंज किया तो वो आई थिंक चेंज हो गया। नहीं जी, नहीं जी, वो भी अब हमें नजर आना शुरू हो गया। नहीं जी। अ, अब जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, अब इसके जो डेटा लेबल्स हैं वो हम इनसाइड एंड कर देते हैं, ये अंदर इसकी वैल्यूज नजर आना शुरू हो गई हैं। तो ऑब्वियसली फिर हमें ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और मैंने इस पर क्लिक किया, फिलहाल इसको ओपन करते हैं और इसके कलर को मैंने कर दिया वाइट, ताकि ब्लू बैकग्राउंड पे वो नजर आए। और वाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इसका साइज बड़ा कर देते हैं। इसी तरह जो ये है। अच्छा, अब आप किसी भी एक्सिस पे, ये जो चार्ट के डिफरेंट एक्सिस हैं या एलिमेंट्स हैं, इन पे क्लिक करके आप अगर आप फॉर्मेट करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट उसकी जो डिटेल्ड ऑप्शन है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से डिजाइन में जाके एलिमेंट्स के ऊपर डिफरेंट चीजें देखें। ठीक है जी। अच्छा जी। तो डेटा लेबल्स जो है वो हमने इधर कर दिया, डेटा टेबल हमने हमें चाहिए नहीं है, और चार टाइटल भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, और लेजेंड जो है ना वो हम लोग राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमने रखना है बॉटम पे ले आए। ठीक है जी। ले जी, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ले जी, अभी इतना रह गया है, और इसके ऊपर हम जाके करते हैं जनाब, इसको फॉर्मेट करते हैं। सॉरी, इसको फॉर्मेट करते हैं, और हम यहाँ से लेते हैं जनाब, से कहते हैं सीरीज नेम प्लस ये दिखाएं, और सीरीज नेम नहीं, एक कैटेगरी नेम ले जी। तो ये दोनों आ गए हैं, और इसको हम इनसाइड बेस करते हैं। अगर उसको आउटसाइड एंड प्लेस करते हैं तो ये, इसको हम इनसाइड एंड ही प्लेस करते हैं। तो चलें जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके गैप की विड्थ को हम करते हैं कम, ताकि ये बड़े हो जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, और सीरीज ओवरलैप आप करें। सीरीज ओवरलैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ही तो बार है, अगर दो बार्स होती तो हम उनको ओवरलैप करते। नहीं जी, मैंने इनकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा दिया,
और सो मेरे पास ये चार्ट के अंदर एक बाहर वाली इसकी बाउंड्री है और एक ही अंदर ये जो बनी हुई है ये वाली है। सो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करके ले आता हूँ यहाँ पे ताकि मेरी ये बार्स यहाँ पे नजर आनी शुरू हो। अच्छा जी, नहीं जनाब। सो बेसिकली ये अब इसने जो डाटा आपके पास बचा, ये जो बाकी एक्स्ट्रा स्पेस आपको नजर आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यूज के लिए उसने छोड़ी हुई है, जो कि हमारे पास इस लोकेशन में मैक्सिमम वैल्यूज आई थिंक उसने 69,000 के अकॉर्डिंगली ये बाकी स्पेस छोड़ी हुई है। बट हमारे पास लाहौर की वैल्यू इज मैक्सिमम और वो 47,950 से ऊपर नहीं जानी, इसलिए हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इधर जाते हैं और जनाब हमारे पास ये जो सीरीज है टोटल की, इसकी नहीं जी। अच्छा, ये जो लेबल्स हैं ये हम लोग मैनुअल भी लेकर आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट से कुछ भी लिख देता, लेट से मैं कहता जनाब इस ISL और KHI एंड सो ऑन, तो मैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट लिख देता और यहाँ से फिर हम ये वैल्यू फ्रॉम सेल्स करते तो वो भी ला सकते थे हम लोग। ठीक है जी। नहीं जी, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और चेंज कर लें। बाकी वाली बार छोटी है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं, इसको मैंने क्लोज कर दिया और जो हमने पीछे कॉमा इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे भी आने शुरू हो गए। ठीक है जी। तो इसको भी ड्रॉप कर देते हैं और इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब वो जो क्वांटिटी है वो भी उसी एक्सेस पे प्लॉट हो गई है, वो चेंज करने से उसको वापस ले जाना पड़ेगा वहां पे। इसके कलर को हम वाइट कर सकते हैं, वो बेसिकली दोनों एक्सेस की वैल्यूज को प्लॉट अगर हम नहीं कर रहे तो वो उनको एक ही एक्सेस पे ले आता है। ले जी, एक हम चार्ट और बनाते हैं अपनी मर्जी का, और लेट से इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने अलग अलग पेजेस पे इसलिए सारे बनाए हैं क्योंकि आपने जब अगर इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं और ये एक्सपैंड या कोलैप्स करते हैं ना, तो वो आपकी फिर बाकी स्पेस यहाँ पे जब ये मैं पिवट टेबल एक्सपैंड होता है ना, तो वो या तो इस डेटा को डिलीट कर देगा, तो वो ओवरलैप करते हैं फिर पिवट टेबल्स जब वो एक्सपैंड कोलैप्स करते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ से ये फील्ड्स हैं जब वो ये ऐड करते हैं, तो ये देखिए पिवट टेबल नीचे की तरफ एक्सपैंड किया है। सो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, हम लिख के देखते हैं ये वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेंड करूंगा तो ऑब्वियसली अब वो या तो इसको रिप्लेस करेंगे या पिवट टेबल को एक्सपेंड नहीं करने देगा। अगर ये मैं करता हूँ तो वो वैल्यू अब उड़ गई है। ठीक है जी, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस वजह से प्रेफरेबल ये और रेकमेंडेड ये कि आप अलग अलग पेजेस के ऊपर सारे चार्ट्स बनाएं। सो अभी हम लोगों ने इनको डायनामिक करना है कि हम लोग जो है वो बटन और क्लिक्स करें तो ये डेटा जो है वो आपका अपडेट होता है। ठीक है जी। एक चीज जो है ना मैं चाह रहा हूँ, और वो अब बाकी क्रिएटिविटी है सारी आपकी, एक चीज और कर लेते हैं हम। सो लेट से मैं कहता हूँ जरा आप मेरी टारगेट जो है वो ये है, और एक्चुअल जो है वो और इसमें से एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे टारगेट की डायमेंशन बना रहे हैं। ठीक है, और वो फिर हर ट्रांजैक्शन लेवल पे होगा।
सो हम टोटल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं इसका वैल्यू का, ये मेरी ये है और लेट्स से टारगेट मेरा करंट था। नहीं जी, इनके ऊपर मैंने चार्ट इंसर्ट किया और मोर चार्ट्स में जाता हूँ, ऑल चार्ट्स बाई, इसको रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें इसी तरह जैसे हमने पहले किया था। शेप फिल नन, शेप आउटलाइन नन, और इसको भी हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ बुला के प्लेस कर देते हैं। अच्छा अब देखें, ये चार्ट जो है ना, ये लिंक्ड है उस डेटा के साथ, और ये स्टैटिक चार्ट है, सो ये पिवट चार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें से इसको मैं फॉर्मेट करने जा रहा हूँ, और फॉर्मेट करके, अच्छा आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, इसको इधर ले आते हैं और इसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, और इसका फिल जो है वो मैंने कर दिया जनाब, सारे का नहीं, सिर्फ इसको। सिर्फ इसका फिल जो है वो मैंने कर दिया वाइट, और इसका जो बॉर्डर है वो जनाब सॉलिड लाइन, इसकी विड्थ कम कर देते हैं, और इसके अंदर कलर जो है वो लेट्स से ये कर देते हैं, और इसका जो सॉलिड कलर है इसको हम करते हैं जनाब पैटर्न फिल। नहीं जी, वो पहले वाला ही अच्छा लग रहा है। नहीं जनाब, ये कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब ये जो डोनट होल साइज आ रहे हैं ना, ये इससे आपका डोनट का साइज बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है जी, इसी तरह पॉइंट एक्सप्लोजन भी है, ये इनको अगर आपने तोड़ तोड़ के रखना है तो। ठीक है, सो ये इसको भी हम नहीं तोड़ते, और इस वाले को हम तोड़ लेंगे, और एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस जो है वो आपने कहाँ पे रखना है। ठीक है जी, सो 0 पे करते हैं और आप इसको मैक्सिमम 360 तक लेके जा सकते हैं। नहीं जनाब, तो वो रिवर्स होके दोबारा उधर ही आ गया। तो हम देखते हैं 90 के ऊपर क्या है, 180 पे क्या है, 180 पे वो फ्लिप हो जाएगा आपका, 270 पे ये आ जाएगा, और 0 पे ये आ जाएगा। सो आपकी मर्जी, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है जनाब। नहीं जी, अच्छा अब वो जो लाइन है वो आपकी वो बाहर चली गई है, और ये इधर अंदर रह गई है। सो इसको हम करते हैं फॉर्मेट, और इसकी जो, या तो हम उसकी लाइन भी खत्म कर रहे हैं, और या इसके ऊपर भी लाइन लगा दें। तो इसकी जो सॉलिड लाइन है वो हम लगा देते हैं इसी कलर की, इसकी उसकी है। नहीं जी, तो अब वो मिक्स हो गए दोनों आपस में। ठीक है, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे अब आप उसको फिल कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है, आपने जैसे भी करनी कर लें। नहीं जनाब, इसके ऊपर आते हैं और इसको हम फॉर्मेट करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोड कर लेते हैं। ठीक है जी, नहीं जी। अच्छा अब इसकी ये जो लेबल्स आ रही हैं, इनको लेबल को हम जाकर देखते हैं। इसमें इस वक्त हमारे पास कैटेगरी नेम और परसेंटेज आई भी, अगर हमने वैल्यू शो करनी है तो हम वैल्यू भी शो कर सकते हैं, खत्म करनी है खत्म कर सकते हैं, और सेपरेटर जो है वो इस वक्त न्यू लाइन हुई भी है, कॉमा करेंगे तो वो आमने सामने आगे आगे प्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे आगे न्यू लाइन का मतलब है कि वो एंटर करके नीचे नई लाइन में दिखा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर के फॉर्मेट्स भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये सोर्स के साथ बाय डिफॉल्ट लिंक्ड होते हैं, तो
जो हमने पिवट टेबल में फॉर्मेट रखा हुआ है हमें वही नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इधर से हम डिजाइन में जाते हैं और इसका जो एलिमेंट है इसमें डाटा लेबल्स, तो हम डाटा कॉल आउट्स भी बना सकते हैं, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ हो जाती हैं, नन भी कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। सभी आप देख रहे हैं कि ये उसके ऊपर आ गए हैं, इसको अगर आप उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ये और आपने इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से करने हैं, जैसे पहले आ रहा था वैसे करने हैं, वैसे करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और मैं कहता हूँ जनाब कि इसके ऊपर एक और हम पिवट चार्ट इंसर्ट करने लगे हैं। ओके किया है और लोकेशन ली जनाब, वैल्यू ली, क्योंकि इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारे पास एक्चुअल सेल आ रही है टोटल यहाँ पे। और आप ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने जरा, और इसके अंदर मैंने यहाँ से इज इक्वल लगा के लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा जरा टोटल सेल। आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के जिस तरह की मर्जी चार्ट्स बनाना चाहिए बना सकते हैं। इसको मैंने मिडल लाइन कर दिया है और ठीक है, यहाँ पे मैंने जनाब इक्वल टू लगा के ये देख के एंटर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ टोटल सेल स्पेस टेक्स्ट, ये वैल्यू फॉर्मेट दे देंगे हम उसको। चीजें हमने पहले सारी सीखी हुई हैं और इससे पहले हम यहाँ पे रुपीज भी इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा एक करेक्टर होता है एंटर का, आप डिफरेंट करेक्टर से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम सर्च करके आते हैं कि न्यू लाइन करेक्टर इन एक्सेल जो है वो, उसका नंबर कौन सा है, आई थिंक 69 होता था, बट लेट्स चेक अगेन। करेक्टर 10 है जनाब। सो मुझे भूल चुका था, नहीं जी। सो मैंने एक 69 को अगली लाइन में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, ये खत्म हुआ यहाँ पे करेक्टर 10। और मुझे ये रुपीज से पहले इंसर्ट करना है। यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये करेक्टर रहेगा, उसके बाद दोबारा ये शुरू हो जाएगा। नहीं जी, ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू लेते हैं हम ये वाला से, एंटर किया जनाब, नहीं जी। सो वो जहां पे मैंने करेक्टर 10 लगाया हुआ वहां पे वो नीचे उसने फेंक दिया उसको। और
इसको हमने बोल्ड किया, इसको हम जूम करते हैं, ये करते हैं। नहीं जनाब, तो ये मुझे अभी नीट नहीं लग रहा यार इतना। तो इसको हम ये करते हैं कि एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसके अंदर हम लिख लेते हैं जनाब टोटल सेल, और इसका फॉन्ट जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ सेंचुरी गॉथिक पे, और इसको बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नहीं जी, और इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग यहाँ पे इसको हम कंकैट करते हैं सिर्फ 20 तक, 20 दिस टेक्स्ट नहीं जी, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में उठाता हूँ, और ये भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है जी, इसको फॉन्ट कलर देना होगा। ये क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा, वो इसके O22 पे एब्सोल्यूट फार्मूला लगा हुआ है, वो ब्लैंक है, इसको हम दोबारा ले आते हैं। ये बड़ी हुई है, ले जी, इसको भी सेंचुरी गॉथिक या कोई और फॉन्ट दे देते हैं। बर्लिन करके चेक करें, नहीं है, ज्यादा मोटा हो गया, ये ठीक है। नहीं जी, सो इसकी शेप फिल भी अभी वाइट है, नो फिल कर देनी है। नो फिल का मतलब है कि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन। इसी तरह टोटल सेल जो है वो, इसकी शेप फिल भी नो फिल और नो आउटलाइन। लें जी, ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इनको उठा के इसको इधर ले आते हैं। ठीक है जी, और इसको उठा के, ये मैं आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ, आपको बेतहाशा आइडियाज मिल सकते हैं ऑनलाइन, आप वो यूज कर सकते हैं। नहीं जी, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने इस चार्ट को, इसको, और मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं। लें जी, एक ये चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और एक, दो, और ये तीन, ये मैंने तीनों शेप सेलेक्ट की कंट्रोल दबा के, और इनको ग्रुप कर दिया। अब ये एक ग्रुप बन गया। अब मैं जब इसको मूव करूंगा तो ये एज अ सिंगल ग्रुप मूव होगा, और ये चेंज वो हिले जुलेगा नहीं। ठीक है जी, लें जी, तो हम फाइनली आते हैं कि यार हमारे डैशबोर्ड जो है वो डायनामिक किस तरह से होने हैं। ठीक है जी, तो इसको इधर प्लेस करते हैं, इसको मैंने बंद किया, और इस वाले चार्ट को इधर ले आए आप, इसको इधर ले आए, इसको इधर ही ले आते हैं, और इसको हम इधर रख देते हैं फ्लैट से। ठीक है जी, जी, अब ये वाला चार्ट तो ऑब्वियसली हमारा स्टैटिक है, इसलिए उस तरह से चेंज नहीं होना।
इधर के पैरा इसके जो स्टैट्स है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जनाब टोटल सेल्स और टारगेट सेल्स के अंदर हम देख सकें कि यार हमने कौन सी देखनी है, तो वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। वी लुकअप और ड्रॉप डाउन मेन्यूज का अपने जो यूज सीखना था वो भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज तो बताएं। जी तूर साहब और आबिद साहब कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज तो बताएं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बात ठीक है। ओके, ठीक हो गया जी। ले जी, सो अब आपने किसी भी पिवट चार्ट है, ये बेसिकली सारे पिवट चार्ट्स हैं सिवाय इसके, ये सिंपल चार्ट है। इसके ऊपर क्लिक किया आपने, एनालाइज में गया और आपने इंसर्ट किया जनाब स्लाइसर, और मैंने कहा जनाब मुझे तुम दे दो डेट, लोकेशन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट। नहीं जी, ये मैंने सारे ले लिए। मैंने ओके किया, ये मेरे पास डिफरेंट स्लाइसर्स आ गए हैं। और इसको मैंने डिलीट कर दिया है। और ये कॉपी करके इधर लेके जा रहा हूँ, और इसको खत्म करके डेट किया, और ये मंथ्स आ गए। अगर अब मैं स्लाइसर लेके आता हूँ इसके ऊपर, तो ये आ रहा है, इसको मैं ग्रुप करता हूँ और खत्म करके सिर्फ मंथ्स कर देता हूँ। और अब स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ डेट के ऊपर, तो मेरे पास ये स्लाइसर आ गया। इस स्लाइसर को मैं कट करके, ओके, उसने वो मेरी बाकी चीजें भी चेंज कर दी। और अगर हम नया बनाते हैं तो क्या होता है? नहीं जी, सेम इम्पैक्ट आ रहा है। यार इस इशू को देखते हैं ऑनलाइन की, ये क्यों कनेक्ट कर रहा है।
नहीं जी, सो माइक्रोसॉफ्ट वाला सोल्यूशन हम अप्लाई करके चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। सो वो कहते हैं जनाब डेटा सोर्स जो है वो आपने दी हुई है। नहीं जी, यहाँ पे तो एक्सटर्नल कनेक्शन की ऑप्शन ही नहीं आ रही जो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हुआ है। Anyways यार, हम ये वाला चार्ट फिलहाल नहीं बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं पूरी अपनी। और इसके लिए जो है ना वो हम लोग भी टाइमलाइन इंसर्ट कर लेते हैं। बाकी उस इशू का हल जो है वो हम देखते हैं बाद में कि हमने कैसे करना है। ठीक है जी, तो डेट पे टाइमलाइन इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया, इसको भी कहीं पे प्लेस कर लेते हैं। नहीं जी, सो ये मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया है और इसको ये ब्लू कलर कर देते हैं। इसको जो है वो ग्रीन कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यूज 3 ही है, इसलिए इसके साइज को छोटा करने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो 5 है, इसके साइज को छोटा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू भी 5 है, इसलिए इसके साइज को छोटा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। नहीं जी, ये हो गया। इसको हम उठा के मूव कर लेते हैं इधर, इसको भी उठा के मूव कर लेते हैं इधर, और इसको उठा के मूव कर लेते हैं इधर। नहीं जी, इसके ऊपर भी हमने हाइड नहीं की, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, आपने हाइड करना है नहीं करना, आपने रखना है आप रखी रखें। हम सिर्फ जो है ना वो नीट प्रेजेंटेशन की वजह से जो है ना वो आपको डिफरेंट चीजें दिखाना चाह रहे हैं। नहीं जी, ये किया और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। और ये जो टाइमलाइन है हमारी, इसको हम लोग इधर प्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ। टाइमलाइन यार लेट से फिलहाल ड्रॉप कर देते हैं। नहीं जी, अच्छा अब क्या होगा कि ये जो मैंने स्लाइसर लगाया है ये मैंने एक पिवट टेबल पे लगाया है, ठीक है। तो उसकी वजह से सिर्फ वही वाला पिवट टेबल जो है ना वो अपडेट होगा। जैसे मैं हम हाथ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाला पिवट टेबल अपडेट होगा, ठीक है। तो हमने करना ये है कि हमने सारे स्लाइसर्स को सारे पिवट टेबल्स के साथ लिंक करना है। उसका क्या तरीका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर से भी स्लाइसर की रिपोर्ट कनेक्शंस का बटन आ रहा है, या मैं यहाँ से जाके भी रिपोर्ट कनेक्शंस खोल सकता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली टिप है या जो तरीका है एक स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल्स के साथ लिंक करने का, रिपोर्ट कनेक्शंस। अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ पी लोकेशन के साथ है, ये वही वाले नाम है जो हमने रखे हुए हैं, शीट के नाम आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सबके साथ लिंक कर देता हूँ। इसी तरह मैंने इसके भी रिपोर्ट कनेक्शंस खोले और इसको भी सबके साथ लिंक कर दिया। इसी तरह इसके भी रिपोर्ट कनेक्शंस खोल के मैंने इसको सबके साथ लिंक कर दिया। ले जी, रिबन में ख़त्म कर देता हूँ और जूम हम करते हैं जनाब 80% पे। इसको इधर ले जाएं, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं, रख लेते हैं।
नहीं जी। सो फाइनली हमारा डैशबोर्ड जो है वो रेडी है। आपके पास बेतहाशा चीजें हो सकती हैं यार, आपने जिस तरह से भी प्रेजेंट करनी है। तो ले जी, अब मैं इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे चार्ट्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। कराची पे क्लिक किया, सारे अपडेट हो रहे हैं। लाहौर में क्लिक किया, सारे अपडेट हो रहे हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो चीटोज और इनकी सेल्स नहीं है। तो ये यहाँ पे अभी भी वो ब्लैंक ब्लैंक अपीयर हो रहे हैं। इन पे अब आप क्लिक करेंगे तो उस तरह से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसका हल ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और स्लाइसर की सेटिंग्स में जाएं और कहें जनाब हाइड आइटम्स विद नो डेटा। ठीक है, उसके अलावा आप जो है ना वो अपने डेटा की सॉर्टिंग बता सकते हैं। अभी अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुई हैं ये सारी चीजें। और जो ये हेडर आ रहा है लोकेशन का, प्रोडक्ट का और सेल्स पर्सन का, आप इसकी हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लोकेशन चेंज करके सिटी कर देता हूँ। ओरिजिनल डेटा में मेरे पास वो लोकेशन ही है, मैंने इसको सिटी कर दिया है। इधर गए जनाब स्लाइसर की सेटिंग्स में और हाइड आइटम्स विद नो डेटा, और इधर से गए जनाब स्लाइसर की सेटिंग्स में हाइड आइटम्स विद नो डेटा। नहीं जनाब, अब देखिए मैं इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही बच गए जो रिमेनिंग है। ठीक है जी। अच्छा, अब कलर्स वगैरह जो है वो यार आप इनके सारे चार्ट्स के जो है वो चेंज कर सकते हैं खूबसूरत तरीके से, अगर आपने इसको कर लें। और कलर्स के क्विक लेआउट्स जो है वो हमने पेज लेआउट में देखे थे। यहाँ से हमने कहा था कि हम थीम से है वो डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो याद होगा। सो लेट्स से ये ऑर्गेनिक के साथ हम जाते हैं। नहीं जी, सो इसको थोड़ा और उधर कर लेते हैं। ये वैल्यू भी हमारे पास। अब आप ऑब्वियसली इसके अंदर डायनामिक वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हैं। वो भी आप पिवट, अगर आप पिवट के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो फिर आप पिवट के थ्रू ही लेकर आएंगे सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि देखें ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, ना ये वाला चार्ट है वो चेंज हो रहा। बट आप ये कर सकते हैं कि आप ये वैल्यू लें और उसको टारगेट में से माइनस करके दो वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास। उसका तरीका ये होगा कि आपने दो वैल्यूज प्रेजेंट करनी होगी। यानी कि आपके पास इनके टारगेट्स होंगे, तो आप टोटल में से वो माइनस कर लें और दोनों का चार्ट प्रेजेंट कर लें। यानी कि आप कहें जनाब अनअचीव्ड जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, टोटल इतनी है और एक्चुअल इतनी है, या ये इसको कहना टारगेट है। अगर ये मेरी 100 थी और मेरी एक्चुअल जो है वो 60 है, तो दिस माइनस दिस जो है वो ये है। मेरा टारगेट भी फिक्स है अनअचीव फार्मूला से। एक्चुअल जो है वो मेरा पिवट टेबल से चेंज हो रहा होगा, तो ये 50 होता है तो ये बैलेंसिंग होगा। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर चार्ट बनेंगे जिनकी ये बार्स बन जाएंगी जो इंटरचेंजेबली, तो इनका टोटल जो है वो फिर 100 के बराबर होगा। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट पिवट टेबल्स, योर डैशबोर्डिंग थ्रू पिवट टेबल्स। आप चार्ट्स की प्रेजेंटेशन और हमेशा चेंज कर सकते हैं आप जैसे भी करना चाहें। सॉरी। सो आइडिया यही है जो मैंने आपके सामने रख दिया। यूजुअली इसी तरह बना रहे होते हैं। नहीं जी, क्वेश्चंस कोई प्लीज बताएं। नहीं जी, दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। मेरे
पास ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन नहीं है, वरना आपके पास यहाँ पे ना यूनिक का फॉर्मूला आ गया है इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने डुप्लीकेट्स रिमूव करके किया, वैल्यूज पेस्ट की और डुप्लीकेट्स रिमूव किए मैंने। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, करंट नहीं जी, इधर मैं वैल्यूज की सम लेने लगा जनाब। सम इफ रेंज ये है और सम इफ रेंज ये है, क्राइटेरिया ये है और सम रेंज नहीं जनाब, एक लिस्ट ये आ गई मेरे पास और दूसरी ये है। इसमें से जो रेंज चेंज कर लेते हैं और इसमें से भी रेंज चेंज करके प्रोडक्ट पे ले आते हैं। नहीं जी, ये मेरे पास आ गए। नहीं जी, इसकी मैंने कॉपी बना ली और इसको मैंने कहा जनाब डैशबोर्डिंग स्टाइल 2। और हम 3 सिनेरियोस डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जनाब वर्स्ट केस सिनेरियो और नॉर्मल, और हमें कहते हैं जनाब बेस्ट। नॉर्मल जनाब, ये लोकेशंस ले ली, सेल्स पर्सन ले लिए और ये डिलीट कर रहा हूँ। नहीं जनाब, सो मेरे पास सो हम कहते हैं कि जनाब हम 2 चीजों के वर्स्ट केस और बेस्ट सिनेरियोज लेते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे ज़हन में उस वक्त एग्जांपल आ रही है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जनाब ये क्वांटिटी के हैं और
इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जनाब रेट के लिए। और क्वांटिटी रेट हम भी कहते हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो वर्स्ट केस में हम कहते हैं जनाब सिर्फ टॉप अप की सेल होती है 10 की क्वांटिटी की, स्लैंटिटी की 10 की होती है और लेस की 5 की होती है। नॉर्मल केस में हम कहते हैं जनाब सबकी 15 इनकी 20 और इसकी 25 होती है। और बेस्ट केस में 25 25 30 15 35 और 50 होती है। रेट जो है वो वर्स्ट केस में, और रेट जो है ना वो इनका रहता है जनाब 10, हर केस में इनका रहता है 15 और इनका हो जाता है यहाँ पे, इसका हो जाता है जनाब। ठीक है जी, अभी बस हम इसकी स्टडी करते हैं, मैंने आपको आइडिया देना है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल के लिए हमारे पास अभी टाइम भी नहीं बचा। तो एक मेरे पास ये टेबल है, फाइनेंशियल मॉडल्स में भी आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं। नहीं जी। सो एक मैं ड्रॉप डाउन बनाता हूँ यहाँ पे, और उसमें मैं कहता हूँ जनाब सिनेरियो क्वांटिटी का, और एक मैं कहता हूँ जनाब सिनेरियो रेट का। ठीक है, और हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखी थी। हमने कहा था जनाब लिस्ट और सोर्स, नहीं जी ये आ गई, और कोई एक चूज कर लेते हैं, और इसके केस में भी लिस्ट सोर्स, और ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों के नाम सेम है, इसलिए आप किसी से भी बना सकते थे, पर मैंने इससे बना दिया। ठीक है, हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं यार, इसको उठा के ना मैं उधर ले जाता हूँ, लाहौर के नीचे है ये, और ले जी कर दिया। इसको करना था, ये हम लोग को लिखा, नहीं जनाब। अच्छा जी, अब जो वर्स्ट है वो बेसिकली मेरा कॉलम नंबर 2 है, और जो मेरा नॉर्मल है वो मेरा कॉलम नंबर 3 है। वी लुकअप के थ्रू अगर मैं वैल्यूज उठाना चाहता हूँ, इंडेक्स मैच के थ्रू भी उठा सकते हैं आप, अगर आपने उठानी है तो हम इंडेक्स मैच से ही उठा लेते हैं, चलें। नहीं जनाब, सो पहले क्वांटिटी की वैल्यूज उठाते हैं, उसके लिए हमें जनाब दो मैचेस चाहिए। मैच लुकअप वैल्यू मेरी ये है, इसको मैं फिक्स कर दिया, और फिक्स नहीं करते क्योंकि हमने इसको दूसरी शीट पर लेके जाना है। लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप अरे मेरी ये है, लुकअप क्यों लगा रहा हूँ मैं, मैच लुकअप वैल्यू ये है, ये मेरी लुकअप अरे है,
और मैच टाइप करना है 0, इसको फिक्स करते हैं। दूसरे पेज पे जाके भी चलनी तो चाहिए। और दूसरा मैच है जनाब मेरा, लुकअप वैल्यू मेरी ये है और मेरी लुकअप अरे जो है वो ये है, मैच टाइप 0 है। सही गलती जो मैंने की है वो ये की है कि ये सॉरी सिर्फ कॉलम, ये मेरी अरे है। एक ये मसला, और दूसरा मसला ये कि यहाँ पे जो हमने लिया ये मैथ्स हमने डिस्कस किया था कि हमने सेम रखना है, क्योंकि अभी हमने इस पे इंडेक्स लगाना है। नहीं जनाब, इंडेक्स, और इसको हम चेंज करके आते हैं। नहीं जनाब, ऑल्टरनेटिवली आप वी लुकअप से भी कर सकते हैं, आपको कॉलम नंबर्स खुद बताने पड़ेंगे। नहीं जनाब, मेरी अरे जो है ये मैंने पूरी ली, इसको मैंने फिक्स किया। रो नंबर जो है वो मेरा ये वाला है और कॉलम नंबर जो है वो मेरा ये वाला है। नहीं जनाब, मुझे उसने वैल्यू दे दी है 25। सो बेस्ट केस सिनेरियो में वीवी की वैल्यू 25 है और वर्स्ट केस सिनेरियो में 0 है, नॉर्मल केस सिनेरियो में 15 है। इसके अंदर हमने ये वाली रिप्लेस करनी है ताकि ये एक फॉर्मूला बन जाए। सो पर्पल को पर्पल से रिप्लेस कर दिया और रेड को रेड के फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है जी। इस फॉर्मूला को आप कॉपी करें और क्वांटिटी जो हमारी पास यहाँ पे आ रही थी ये इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। नहीं जी, नॉर्मल केस में 15 आ रही है। अच्छा जी, अब देख लें इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है वो सही आ रही है। ये भी फिक्स्ड है, रेंज E2 तो चेंज होना ही होना है, और ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। लें जनाब, ये मेरे पास डिफरेंट क्वांटिटीज आ गई। इसी तरह सेम ये फॉर्मूला हमने इधर भी लगाना है, बट इसमें हमारी जो चीजें हैं वो चेंज होनी है, ठीक है। यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा इसको। प्रोडक्ट्स तो नहीं जी, ये इधर आ जाएगी, ये उठ के इधर आ जाएगी, और ये उठ के इधर आ जाएगी, और ये सिनेरियो जो है वो हमारा इसका है। नहीं जी, डिलीट करते हैं और इसको कॉपी करें। और ये दोनों जो सिनेरियोज हैं इनको अब बेसिकली मैं इनको चेंज करता हूँ, उसको भी बेस्ट और इसको भी बेस्ट करता हूँ, तो मेरी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। तो हमारे ओरिजिनल रिजल्ट से काफी नीचे आ गई। हम क्वांटिटीज जो है ना वो थोड़ी बढ़ा लेते हैं। हम इसको करते हैं जनाब 1000, 1000, 2000, 3000, 3000, 1500, 2500, 3500, और बेस्ट केस में 2000, 17, 50, 3000, 4000,
रेट्स ही रहने देते हैं। नहीं जी। सो अब मेरे पास इन दोनों के दो दो सिनेरियोज हैं, इसको मैंने कट किया और मैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे ले आया, यहाँ पे पेश कर दिया। अब जनाब हम इसकी वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सो पेज लेआउट में थीम मैंने ओरिजिनल लगा दी अपनी ऑफिस वाली, और इसका कलर जो है ना वो मैंने चेंज करके कर देते हैं जनाब सेंचुरी गॉथिक, हमने बाकी चीज़ों का रखा था। नहीं जी। और ये बेसिकली हमारे सिनेरियोज हैं। अच्छा, इसको हमने कहा था कि हम ऑल्ट के साथ फिक्स कर सकते हैं कि हमने ऑल्ट और बॉक्सेस के अंदर ये फिक्स हो जाता था। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। और इसको भी कर लेते हैं जी। नहीं जी, इसको मैंने मर्ज कर दिया और इसका जो सिनेरियो है यहाँ पे पेस्ट किया और इसको भी मैंने मर्ज कर दिया। इसी तरह इसको उठाते हैं, रखते हैं, इनको भी मर्ज कर देते हैं और इनको भी मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी। इनका जो बॉर्डर है वो लगा देते हैं और इसका भी लगा देते हैं, होल्ड कर देते हैं। नहीं जी, बाकी कलर शलर जिनके जो लगाने वो लगा लें। इसको लेट से हम ये रहने देते हैं और इसको हम ये करके कंसिस्टेंट कर लेते हैं अपने ऊपर वाले डिजाइन के साथ। और नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। सो ये मेरे अब डिजाइन के साथ कंसिस्टेंट भी हो गया। सो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी हमें चेंज होती हुई नजर आएगी। सो मैं ये खोलता हूँ जनाब, सो सिनेरियो को मैं चेंज करता हूँ और जनाब मैं कहता हूँ, अच्छा सो अब मसला ये हो गया क्योंकि हम कट करके लाए हैं, तो उसने सोर्स से है ना वो अपनी इधर से उठा लिया है, ये सोर्स जो है ना वो हमें दोबारा यहीं से, ठीक है जी। ओके, और इसकी भी ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे हाथ से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब वर्स्ट कॉमा नॉर्मल कॉमा बेस्ट, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम कर लें। नहीं जी, नहीं जनाब। सो नॉर्मल केस के अंदर ये चल रहा है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपकी वैल्यूज हैं वो रिफ्रेश नहीं हो रही। सो आप उसको रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आपके ये सारे टेबल्स रिफ्रेश होंगे, क्योंकि वो पिवट टेबल
के ऊपर। तो बेसिकली अब हो ये रहा है कि आपका ये डाटा तो लाइव अपडेट हो रहा है, लेकिन आपके पिवट टेबल्स है ना वो लाइव रिफ्रेश नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर आप एक छोटा सा मैक्रो बना सकते हैं कि आप जब भी इसको चेंज करें तो पिवट टेबल्स है ना वो रिफ्रेश हो जाए। तो ये देखते हैं ये हमने कैसे करना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ऑल्दो मैक्रोस कवर करने का प्लान नहीं था, लेकिन ये चले वो भी डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन मैक्रो को भी करने के लिए हमें बटन दबाना पड़ेगा, और वो बटन हम डायरेक्टली जाके अपने ओके 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 डेटा में वैसे रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। सो इसको लाइव भी आई एम श्योर किया जा सकता होगा थ्रू मैक्रोस, और रिफ्रेश और देन डाउन selected। नहीं, ये डिफरेंट सोल्यूशन है जो हम देख रहे हैं उससे, और ये किसी और एप्लीकेशन के लिए। एनीवेज यार, ये दिस इज पॉसिबल थ्रू मैक्रोस कि आप ड्रॉप डाउन जब भी वैल्यू सेलेक्ट करें तो आपके वो चेंज हो जाए। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ से जाके, सो मैं कहता हूँ जनाब, मैं इस वक्त ये सिनेरियो रन करना चाहता हूँ कि नॉर्मल क्वांटिटीज और ये, तो मैंने इसको रिफ्रेश करना है, ये सारे मेरे रिफ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद मेरे ये बटन जो है वो चल रहे हैं सारे, मैंने जो भी यूज कर रहे हैं। नहीं जी, दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्डिंग। तो दोनों मेथड्स मैंने सिखा दी हैं। आप इस तरह के सिनेरियोज अपने बना के यहाँ वीलुकअप के थ्रू, यहाँ सामिफ के थ्रू, इंडेक्स मैच के थ्रू, जैसे भी आपने अपनी वैल्यूज जो भी इकट्ठी करनी है वो आप इकट्ठी कर लें, और उनके ऊपर आप चार्ट्स अपने बिल्ड कर लें। सो आपके पास बटन्स अगर आपने बनाने हैं तो आपके पास ये हैं। इसी तरह आपने अगर ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने हैं आपके पास ये हैं। और भी ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे दें। जैसे मैं फर्स्ट केस सिनेरियो को यहाँ पे बॉक्स दे दूं, और मैं कहूँ जनाब मैं उसमें हाथ से चेंज कर सकूँ, मेरा डेटा और जो चार्ट्स हैं वो अपडेट हो जाए। तो दो तरह की चीजें हैं। सो जो पिवट चार्ट्स हैं वो पिवट टेबल्स के ऊपर बनते हैं, वो रिफ्रेश होंगे, पिवट टेबल्स तो चलेंगे, और उनके ऊपर आप स्लाइसेस लगा सकते हैं। और जो दूसरे वाले चार्ट्स हैं, जैसे भी अगर आपने इस तरह से ये काम किया हुआ है तो देखिए आपको रिफ्रेश नहीं करने पड़ते, ये इसी तरह से आ जाते हैं सारे आपके पास। ठीक है जी। इसमें ये देखना पड़ेगा ये बार बड़ी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये देखाते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही। सिलेक्ट डेटा। नहीं जी, इसमें हम अपना जो टारगेट है उसको कर आते हैं जनाब बंद। और ये भी आप इवन चेंज कर सकते हैं कि आप कहें जनाब मेरा टारगेट जो है ना वो भी बेस्ड ऑन माई वैल्यूज है। सो आप कहें जनाब फर्स्ट बेस्ट, और इस केस में मेरी 3 वैल्यूज हैं। सो यहीं पे आप बेशक टारगेट डिफाइन कर दें। और आप नीचे वाली शीट पे देखना चाहते हैं कि आपके सिनेरियोज उससे कौन से चल रहे हैं, तो आप इनकी जाके पिक्चर वहां पे पेस्ट कर लें।
यहाँ पे हमारे पास लिंक्ड पिक्चर होती है यहाँ। जैसे मुझे बता रहा है कि मेरे इस वक्त दोनों बेस्ट सिनेरियो चल रहे हैं, 743 की वैल्यू अचीव हो रही है। सो हम यहाँ पे कहते हैं जनाब हम 8 लाख ले लेते हैं और सो क्वांटिटी के ऊपर लेते हैं नॉर्मल 6 लाख कर लेते हैं हम। वर्स्ट केस सिनेरियो में वैसे टारगेट तो हमेशा मेरा ख्याल सेम ही होना चाहिए, लेकिन चले फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल टारगेट्स हैं। हम तो एक्सेल सीख रहे हैं, हम अकाउंटिंग तो सीख भी नहीं रहे। नहीं जी, यहाँ पे अब आप लगाएंगे जनाब अपने सिनेरियो की बेस पे, और मुझे जो सिनेरियो पिक करना है वो पिक करना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये सिनेरियो पिक कर लेता हूँ। ले जनाब ये आ गया वर्स्ट, और यहाँ पे मुझे चाहिए जनाब एच लुकअप। लुकअप वैल्यू जो है वो मेरी ये है, ऊपर से भी मैं लेके आ सकता हूँ, यहाँ से भी ला सकता हूँ। और मेरी जो अरे है वो ये है, और रो नंबर 8 तक जाना है मैंने, रो नंबर 8 एंड 0। नहीं जी, सो मैं इसको उधर, सो देखिए मेरे पास चेंजेस आ रही हैं। सो ले जी, दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्डिंग। सेशन का टाइम भी हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों के क्वेश्चन है प्लीज बताएं, और ग्रुप हमारा बना हुआ है, 3 मंथ्स की सपोर्ट आप लोगों के साथ एग्रीड है, और लेक्चर्स जो हैं वो मैंने सारे वेबसाइट पे प्लेस कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं जाके HLC कंसल्टेंट्स की वेबसाइट पे। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स भी पड़ा हुआ है, फाइनेंस प्रोफेशनल से स्पेशली रिक्वेस्टेड है कि वो इसको देखें, बड़ा अच्छा है उनके लिए। और एक्सेल की जो ट्रेनिंग कोर्सेज जो हमने ये वाले सेशंस किए हैं, ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लेस कर दिए हैं सारे। छठा सेशन आज वाला भी इंशाल्लाह प्लेस हो जाएगा। एक्सेल फाइल्स अभी मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं की, वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। नहीं जी, क्वेश्चंस के बारे में प्लीज बताएं, और सेशन के ऊपर फीडबैक के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को मैं फॉर्म भेजूंगा। सो वो फॉर्म में आपने फीडबैक देना है कि ओवरऑल सेशन कैसा रहा। जी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। ठीक हो गया जी। तूर साहब आपका कोई क्वेश्चन? बेहतरीन हो गया जी। सो बताइए ओवरऑल आप लोगों की क्या लर्निंग हुई, कैसा रहा सेशन, नई चीजें सीखने को मिली नहीं मिली, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से हैं, वो भी प्लीज शेयर कर दें। बारी बारी बता दें, आबिद साहब पहले आप बता दें, फिर तूर साहब आप बता दें। जी जी, नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली जो पिवट टेबल है, ये मेरा इसमें काफ़ी इसमें एप्लीकेशन है मेरे जो हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग में, और जो डाटा हमारा अवेलेबल है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे, मुझे जो है ना इसमें अपनी, तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा आपने जो है ना सारा इसको कवर किया, जितने भी हमारा जो था सारा कोर्स। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए सेशन। सही सही सही। चले फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए भी और जो सेल्स वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बल्कि सारे लोगों के ही काम आ सकता है, पावर क्यूरी का भी एक टूल है, उस पर मेरा प्लान है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का इंशाल्लाह। तो अगर स्टार्ट होंगी तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा मैं। जी तूर साहब थैंक यू। प्लीज आप भी फीडबैक शेयर कर दें। जी हमारे साहब जबरदस्त रहा है, मेरे लिए स्पेशली बिकॉज मैं वो ये जो आपकी है ना जो स्पीड है उससे काफी इम्प्रेस होता हूँ कि यार ये जो एक्सेल के ऊपर की जो एकदम से मतलब इट्स लाइक यू नो यू आर डूइंग मैजिक ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आई मीन फॉर मी। तो उसमें आपने जो काफी सारी चीजें सिखाई हैं, कुछ तो ग्रास्प की हैं मैंने, कुछ आई एम गोइंग टू बी री लुकिंग एट दीज
सेशंस अगेन, ताकि जो चीजें मुझे नहीं जिनको मैं ग्रास्प कर सका उनको दोबारा कर लूं। बाकी ऑफ कोर्स आप 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल भी हैं, आपसे फीडबैक भी शेयर करता रहूंगा। तो आई थिंक के वर्किंग जो है सेल्स के हवाले से जो है ऑफिस वर्क के, वो सारा मेरे लिए तो इट्स गोइंग टू बी रियली अ बिग जंप इंशाल्लाह। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। चलिए, आई एम हैप्पी कि आप लोगों की जो है ना वो से इम्प्रूवमेंट आई है। और बाकी जो शॉर्टकट्स वाला है वो हमने शुरू में भी शेयर किया था, इट्स ऑल अबाउट ऑल्ट कीज। तो मैं भी वही यूज करता हूँ, सारी ऑल्ट कीज। सो आप वंस यू नो द फंक्शन, तो आप बस ऑल्ट की से उसको ट्रैक करें और फिर उसको प्रैक्टिस करते रहें, सो यू विल गेट टू द सेम स्पीड एज मी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। चले जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सेशन रहा यार आप लोगों के साथ। राब्ते में रहिएगा, ग्रुप बना हुआ है, क्वेश्चंस ग्रुप में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, सारे लोगों के काम आ जाएंगे। इंडिविजुअली टच करना चाहते हैं इंडिविजुअली टच कर लें। और उसके अलावा मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ कि HLC कंसल्टेंट से है वो एक्सेल ट्रेनिंग्स के अलावा दूसरी सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसमें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग भी है। और यू कैन जितना भी आप चाहते हैं, यू कैन कम्प्लीटली आउटसोर्स योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। इवन अगर आप पेमेंट्स तक आउटसोर्स करना चाहते हैं। फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग है, जिसमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज होती हैं। और प्राइसिंग और बजटिंग मॉडल्स हैं, बिजनेस वैल्यूएशंस हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर टैक्सेशन के अंदर भी हम लोग काम करते हैं। अपने बिजनेसेस की, अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है, टैक्स में प्रोविंशियल या फेडरल, सेल्स टैक्स में या इनकम टैक्स में, आपको टैक्स प्लानिंग एडवाइजरी चाहिए, या आपने जो केसेस हैं उनके कोई नोटिस आए हैं उनका रिप्लाई वगैरह करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वी आल्सो प्रोवाइड कॉर्पोरेट एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज। एक तो हम बिजनेसेस की रजिस्ट्रेशंस एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अगर आपने रजिस्टर करानी है SCCP के साथ, या पार्टनरशिप आपने रजिस्ट्रार के साथ करवानी है, इंडिविजुअल्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो एज सच नादरा के साथ CNIC पे होती है, और आपके पास इनकम टैक्स के अंदर आप रजिस्टर हो जाते हैं, सेल्स टैक्स में भी एज अ बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर हो सकते हैं। सो वो है। फिर आपने SCCP के साथ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो फाइल करने हैं, रजिस्ट्रेशंस करवानी है, इजी एग्जिट में जाना है। फिर बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, आपको बिजनेस के प्रोसेसेस डिजाइन करके दे सकते हैं, और आपको इम्प्रूवमेंट्स हम रेकमेंड करते हैं। और फिर एक बहुत ज़्यादा जो आजकल हम सबको पुश कर रहे हैं, वो है प्रोसेस की ऑटोमेशन के ऊपर, जिसको मैं पर्सनली हेड करता हूँ। सो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर यूजिंग डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हम बहुत ज़्यादा आजकल सबको पुश कर रहे हैं कि अपने सारे क्लाइंट्स को कि यार आप प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, उससे आपका अपना टाइम जो है वो बचता है। और जो आप जो है ना वो अपना इंटेलिजेंट टाइम जो है वो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और खुद से जो इंटेलिजेंट डिसीजंस है वो ले सकते हैं। और जो मोनोटोनस और रेपिटेटिव टास्क हैं वो आप मशीन को या कंप्यूटर को दे देते हैं, वो करता रहता है। फिर हम लोग ERPs भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो इस वक्त सबसे हॉट हम लोग जिसको समझ रहे हैं वो ओडो है, और SMEs में बड़ा पॉपुलर है, और बोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा बेहतरीन टूल है। सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट ओडो या अदर एप्लीकेशंस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। और एकल की इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कर रहे हैं। और फिर लास्ट में जो है वो हम लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। फिलहाल तो हम एक्सेल की ट्रेनिंग्स ही करवा रहे हैं सिर्फ, और फ्यूचर में जो है ना वो हमारा प्लान है कि हम लोग पावर BI, पावर पिवट, पावर क्यूरी और जो अदर टूल्स हैं, जो डिफरेंट एप्स हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग ट्रेनिंग्स जो है वो अपने लॉन्च करें। ले जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। सो सी यू गाइस इन द ग्रुप। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नवाज साहब।